नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ल्यूकोरिया या वाइट डिस्चार्ज के बारे में, जिसे सामान्य भाषा में सफ़ेद पानी भी कहा जाता है। महिलाओं में सफ़ेद पानी की समस्या बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ही सामान्य तरीके से देखी जा सकती है और इसके कारण करीब 10 में से 7 से 8 महिलाएं परेशान रहती हैं। कई बार वो कुछ दिनों तक कोई ट्रीटमेंट लेती हैं, जो थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है, फिर कोई चेंज करके कुछ और मेडिसिन किसी कहने पर ले लेती हैं, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हो पाती। लेकिन आयुर्वेद की कई सारी मेडिसिन्स और कुछ प्रोसीजर्स इस तरह के हैं जिनकी मदद से आप ल्यूकोरिया से पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। हम इस वीडियो में कई सारे प्रोसीजर्स के बारे में आपको बताने वाले हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में बताइए, ताकि ये सिंपल प्रोसीजर्स और ये मेडिसिन्स की वजह से कुछ लेडीज़ को आसानी से फ़ायदा मिल सके। तो हम शुरुआत करते हैं। ल्यूकोरिया क्या होता है? ल्यूकोरिया योनि से या वजाइना पार्ट से निकलने वाला एक असामान्य श्वेत स्राव है, वाइट डिस्चार्ज है, जो कि चिपचिपा होता है, हल्का येलोइश या वाइट रंग का होता है, जिसकी वजह से लेडीज़ को कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि उसमें स्मेल हो सकती है। स्मेल की वजह से वहाँ पर इरिटेशन रहना और कमर के निचले हिस्से में दर्द रहना, स्मेल आना, बहुत थकावट रहना, थोड़ा सा ही कुछ काम करने पर महिला को थकावट महसूस हो सकती है। तो ये सभी दिक्कतें वाइट डिस्चार्ज की वजह से, जब लंबे समय तक वाइट डिस्चार्ज चलता रहता है, उसकी वजह से आ सकती हैं। अगर हम वाइट डिस्चार्ज को असामान्य कह रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल या फिर ऐसा कौन सा डिस्चार्ज है कि नॉर्मल है वो और आपको उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ कंडीशंस में होता है, जैसा कि पीरियड्स आने से 2 या 3 दिन पहले एक वाइट लिक्विड सा आपकी वजाइना से अगर डिस्चार्ज हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, तो वो बहुत ही नॉर्मल सी बात होती है और उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। बस ये आपको देखना है कि उस डिस्चार्ज में किसी भी तरह की स्मेल ना हो, आपको उसकी वजह से इचिंग ना हो या फिर बहुत ज़्यादा वो चिपचिपा ना हो, इस तरह का ना हो, क्लियर वाटरी डिस्चार्ज ये होना चाहिए। इसी तरह मिड साइकिल यानी पीरियड्स के जो बीच का समय होता है 14 से 15वां दिन जिस टाइम ओव्यूलेशन का टाइम होता है, अंडा फुटने का टाइम होता है, उस समय भी 1 या 2 दिन के बाद डिस्चार्ज हो सकता है। इसी तरह से प्रेगनेंसी के पहले 2 से 3 महीने में भी थोड़ा सा वाइट डिस्चार्ज वजाइना से होता रहता है। अगर ये वाइट डिस्चार्ज आपको किसी तरह की तकलीफ़ नहीं कर रहा, कोई इचिंग या स्मेल उसमें नहीं है, तो आपको कोई भी इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो ये सभी सामान्य या फिर यूजुअली नॉर्मल जो स्राव हैं या सिक्रीशंस हैं, इसके लिए आपको ट्रीटमेंट नहीं लेनी होगी। अब हम बात करते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं, वाइट डिस्चार्ज आखिर इतना ज़्यादा परेशान क्यों करता है। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली जब कोई भी खाने पीने की चीज़ें हमारी किसी दोष को इम्बैलेंस कर देती हैं या फिर उसका ज़्यादा सेवन किया जाता है, जैसे अगर वात को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, वात दोष को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, उसके वात की दुष्टि हो जाती है और फिर उस तरह से वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत ज़्यादा तीखा, मसालेदार, मैदे का अति सेवन, छोले और कढ़ी, दही, मीठी वाली बहुत ज़्यादा चीज़ें, इस तरह की चीज़ें अगर हम बार बार रोज़ की डेली रूटीन में खाएंगे, ज़्यादा अगर उसका सेवन हो जाएगा तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं दोषास इम्बैलेंस होंगे और वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत आपको आ सकती है। दिन में सोना, अगर आप खाना खाकर दिन में 2 से 3 घंटे सोते रहेंगे तो इसकी वजह भी कफ दोष जो होता है वो इम्बैलेंस होता है और फिर अगेन आपको वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत हो सकती है। डायबिटीज़ या फिर किसी को अगर शुगर की दिक्कत है तो ऐसी महिलाओं में भी वाइट डिस्चार्ज काफ़ी कॉमन तरीके से देखा जा सकता है। इसी तरह से महिलाओं में अगर प्रॉपर वजाइनल हाइजीन का ध्यान ना रखा जाए, उसकी वजह से भी वाइट डिस्चार्ज की समस्या हो सकती है। तो आपको इन सही बातों का ध्यान रखना है और जिस तरह से जो खाने पीने की चीज़ें, जो हमारे फूड आइटम्स ज़्यादा खाने में आएंगे, उसके से जो दोष इम्बैलेंस होगा, तो उसी तरह के दोष की वजह से जो प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली जब ट्रीटमेंट की जाएगी तो उस दोष के हिसाब से मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की जाती हैं। इसीलिए जब किसी भी आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले वो आपको चेकअप करके आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ के ये डिसाइड करते हैं कौन सा दोष इम्बैलेंस है और फिर उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन जो रहती हैं वहाँ पे डिसाइड की जाती हैं। और साथ साथ ही जो प्रोसीजर्स किए जाते हैं उसमें भी जो द्रव्य यूज़ करने हैं, जो काढ़े यूज़ करने हैं, वो काढ़े भी दोष के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जाती हैं। वो मेडिसिन आपकी सिवियरिटी कितनी ज़्यादा है वाइट डिस्चार्ज की, उसके पहले आपने कोई मेडिसिन खाई हैं कि नहीं खाई हैं, तो इसके हिसाब से आपको 2 से 3 महीने लेनी है मेडिसिन, वो डिसाइड किया जाता है, आपको दी जाती हैं मेडिसिन और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है।
मेडिसिन के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें परहेज़ भी करनी है। जिन कारणों की वजह से वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, उन कारणों को आपने थोड़ा सा ध्यान में रखकर उन्हें कुछ दिनों के लिए उसको डाइट में आपने नहीं लेना है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रोसीजर्स के बारे में, जिसकी वजह से अगर आपको लंबे समय से वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत है, ल्यूकोरिया की दिक्कत है, बहुत मेडिसिन आप खा चुके हैं, फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसी कंडीशन में ये प्रोसीजर्स आपको बहुत ही हेल्पफुल रह सकते हैं। तो सबसे पहला तो है योनि प्रक्षालन। योनि प्रक्षालन का मतलब होता है वजाइनल डूशिंग। इसमें एक मेडिसिन का काढ़ा बनाया जाता है, उस काढ़े को छानकर एनीमा पॉट के साथ में आपकी वजाइना को इससे वॉश किया जाता है, दैट इज़ वजाइनल डूशिंग। अब ये कितने समय तक करना होता है, तो इसको हम वीकली 2 से 3 बार कर सकते हैं, और ये एक क्लिनिक का प्रोसीजर है, हॉस्पिटल प्रोसीजर है, इसे आप घर में नहीं कर सकते, ट्रेन डॉक्टर्स ही इसे कर सकते हैं। इसके लिए जो काढ़ा होता है उसकी सिलेक्शन, उसके द्रव्य की सिलेक्शन भी डॉक्टर्स ही करेंगे आपको चेक करने के बाद में। एक बार करने के लिए इस प्रोसीजर में कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं। जो काढ़ा होता है उसको हल्का सा कोसा करके, गर्म करके उसे वजाइना के अंदर एक कैथेटर के थ्रू पास किया जाता है और फिर उसको वॉश किया जाता है, जो कि कंटिन्यूस ये प्रोसीजर है और 15 से 20 मिनट इसमें लग जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है। इससे जो लोकल स्वेलिंग वहाँ पर होती है वजाइना में, जो वहाँ पर इन्फेक्शंस होती हैं, और इस सब में बहुत ही फ़ायदा मिलता है, बहुत ही हेल्प होती है। और कुछ ही समय में, जो आप इतने समय से अगर परेशान हो वाइट डिस्चार्ज को लेकर, तो उसमें वजाइनल डूशिंग से, यूरिन प्रक्षालन से बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। इसके बाद बात करते हैं हम योनि पीचू के बारे में। योनि पीचू भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है, एक प्रोसीजर है जिसके आप वाइट डिस्चार्ज में, या फिर कभी वाइट डिस्चार्ज की वजह से जब सर्वाइकल इरोजन्स हो जाते हैं, या फिर सर्वाइकल इरोजन की वजह से आपको लंबे समय से वाइट डिस्चार्ज चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ का जो वुंड है उसको हील करने में, वहाँ के इन्फेक्शन को, स्वेलिंग को कम करने में पीचू बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। इस प्रोसीजर को आप डॉक्टर से सीखकर अपने घर पर भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है योनि प्रतिसारण। प्रतिसारण का मतलब होता है कि वहाँ पर एक मेडिसिन को अप्लाई करना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इस प्रोसीजर में क्या होता है कि किसी मेडिसिन को डॉक्टर आपकी वजाइना के अंदर एक पेस्ट वाली मेडिसिन को अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से भी वहाँ पर बहुत ही अच्छा रिलीफ, स्वेलिंग और इन्फेक्शंस और जो आपके वहाँ पर वाइट डिस्चार्ज, उन सभी चीज़ों में मिलता है। तो ये सभी तो प्रोसीजर्स की बात होगी। योनि प्रक्षालन, योनि पीचू या फिर योनि प्रतिसारण, योनि धूपन भी आप कर सकते हैं। तो इन सभी प्रोसीजर्स के थ्रू और आयुर्वेदिक मेडिसिन के थ्रू आप वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत से, ल्यूकोरिया से बहुत ही अच्छे तरीके से निजात पा सकते हैं, पूरी तरह इसको ठीक कर सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ मेडिसिन ये भी दी जाती हैं जो थकावट या कमर के निचले हिस्से में दर्द रहती है उसको ठीक करने के लिए भी मेडिसिन दी जाती हैं। साथ साथ ही विद्ध कर्म भी बताया गया है, जो कमर के निचले हिस्से में करने से वाइट डिस्चार्ज का तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है, साथ में पेट के निचले हिस्से में जो दर्द हो रही है आपको, उसमें भी फ़ायदा मिलता है और वाइट डिस्चार्ज आपका 2 से 3 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाता है। विद्ध कर्म के लिए आपको हफ्ते में 1 या 2 बार क्लिनिक पर विजिट करना होता है। धन्यवाद।